द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया सेट्स असाइड 7,100 करोड़ रुपीस एज डेवलपमेंट असिस्टेंस टू अदर कंट्रीज। ये पैसा लाइन ऑफ क्रेडिट से काफी डिफरेंट है। आप काफी बार सुनते होंगे कि इंडिया ने दिया है 400 मिलियन 500 मिलियन डॉलर्स का लाइन ऑफ क्रेडिट। ये होता है एक टाइप का सॉफ्ट लोन, जो पैसा धीरे धीरे आपको वापस मिलेगा। मगर जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, ये पैसा हमको वापस नहीं आने वाला। ये बेसिकली पैसा हम गिव अवे करेंगे बहुत सी कंट्रीज को। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे वो कौन से देश हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। इस बार के बजट में ये भी अनाउंस किया गया है कि एक इंडिया में बनेगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आपको सिंपली ये बताना है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए इस बार के बजट में कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है। 1,00,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़ या फिर 30,000 करोड़। नीचे कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, रेलवेज, इट कैन बी आईआईटी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। लाइव क्लास मिलेगी, आप क्वेश्चन पुट अप कर पाएंगे। और ये कोर्सेज आप सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पे unacademy.com या फिर अनअकैडमी की ऐप से परचेज कर सकते हैं। क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स। और जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, प्लीज डू नॉट पे दिस प्राइस। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्चुअल अमाउंट है जो हम बांटेंगे बहुत सारे देशों को, ये है 7,148 करोड़ रुपीस। ठीक है, ये याद रख लेना। यहाँ पे बस मैंने आपको एक राउंड फिगर के रूप में बताया है ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाएं। और ये जो अमाउंट है ये बटेगा ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर। ये पैसा हम बांटेंगे अफ्रीकन देश में, लैटिन अमेरिका में। अफ्रीका बाय द वे यहाँ पे आप देखेंगे ये अफ्रीका है, और इस रीजन को साउथ अमेरिका को हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। तो इन दोनों रीजन्स को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और फिर प्राइमरली ज़्यादातर जो ये पैसा है ये इंडियन ओशन और एशिया के आसपास बांटा जाएगा। और पिछले फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखें तो वहाँ पे हमने एलोकेट किए थे 5,369 करोड़ रुपीस। तो इस साल के कंपैरिजन में आप टोटल कह सकते हैं 1,779 करोड़ रुपीस का इजाफा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ओवरऑल आप अगर देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट भी इस बार है एट एन ऑल टाइम हाई। मेरे हिसाब से इस मिनिस्ट्री को कभी भी इतना पैसा मिला नहीं होगा। इस बार बजट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का 18,154 करोड़ रुपीस, जिसमें से 7,148 करोड़ रुपीस हैं सिर्फ डेवलपमेंटल असिस्टेंस के लिए। और इस बार इंडिया की डेवलपमेंटल असिस्टेंस में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंडर हमने फ्री में वैक्सीन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है और इन द फ्यूचर भी हम प्रोवाइड करेंगे बहुत सारे कंट्रीज को। अभी हाल ही में आप अगर देखो तो वैक्सीन मैत्री के अंडर हमने इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, फिर उसके अलावा इंडियन ओशन रीजन के आसपास, और अब तो हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और उसके बियॉन्ड भी जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री वैक्सीन अंडर वैक्सीन मैत्री। यहाँ पे आप देखेंगे एस जयशंकर साहब की ट्वीट है कि दुबई तक पहुंच गई है इंडिया की वैक्सीन, और इवन साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हमने भेजी है ये वैक्सीन। सो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, वैक्सीन हम क्यों सेंड कर रहे हैं? देखिए, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है, ये इंडिया का स्टैचर दुनिया में बढ़ाता है। और एज ए कंट्री जिसकी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, हमारा एक आप कह सकते हैं ड्यूटी भी बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि हम इन सब कंट्रीज की हेल्प करें इन फाइटिंग द पेंडेमिक। क्या अगर हम बात करें यहाँ पर मेन अमाउंट की जो है रफली 7,100 करोड़ रुपीज, इसमें से सबसे ज्यादा बड़ा चंक मिलेगा भूटान को। जी हाँ, 7,000 करोड़ रुपए में से 3,000 करोड़ तो मिलेंगे सिर्फ एक ही देश को, भूटान को। पिछले साल हमने भूटान को डेवलपमेंटल असिस्टेंस के रूप में दिए थे 2,261 करोड़ रुपीस, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम देने वाले हैं 3,004 करोड़ रुपीस। फिर भूटान के बाद नंबर आता है नेपाल का। नेपाल को इस बार मिलने वाले हैं इंडिया से 992 करोड़ रुपीस। पिछली बार हमने नेपाल को फ्री का पैसा फायदा हुआ, अगेन ये कोई लोन नहीं है, याद रखना। पिछली बार हमने नेपाल को दिए थे 880 करोड़ रुपीस इन डेवलपमेंटल असिस्टेंस। तो ये जो दो देश हैं इंडिया के आसपास के बहुत ही इंपॉर्टेंट देश, नेपाल और भूटान, ये है इंडिया की नंबर 1 और नंबर 2 प्रायोरिटी पर। फिर आगे आप अगर देखो तो अफगानिस्तान को इस बार हम देने वाले हैं 350 करोड़ रुपए। अफगानिस्तान, यहाँ पे आप देखोगे ये अफगानिस्तान है। और हाँ, बाय द वे, ईरान के लिए जो चाबार पोर्ट है उसके लिए भी हमने एलोकेट किया है यहाँ पर 100 करोड़ रुपए। हाँ, ये भी आपको बता दूं, अगर जो बाइडन इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारे सैंक्शंस ईरान पे हटा देते हैं तो ये जो 100 करोड़ है बहुत ही जल्द इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी असिस्टेंस ईरान को काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। खैर, अफगानिस्तान के बाद हमने 400 करोड़ रुपए यहाँ पर देने का फैसला किया है टू म्यांमार।
म्यांमार एक ऐसा देश है जो आजकल काफी न्यूज में है, यहाँ पे हाल ही में तख्ता पलट हुआ है। इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, आप सर्च कर सकते हैं। तो म्यांमार यहाँ पे है, इसको यहाँ पर मिलेंगे 400 करोड़ रुपए फ्रॉम इंडिया। फिर आगे अगर हम बात करें बांग्लादेश और श्रीलंका, इन दोनों देशों को हम देंगे 200 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए हम देने वाले हैं मॉलडीव्स को। 900 करोड़ रुपए हम देंगे मॉरिशस को और 160 करोड़ रुपीस हम देने वाले हैं यहाँ पर सेशल्स को। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे मॉलडीव्स, ये श्रीलंका, ये बांग्लादेश, यहाँ पे इन दोनों को 200 करोड़ रुपीस ईच, मॉलडीव्स को 250 करोड़ रुपए। और देखो यहाँ पे आप सोचोगे वेट, मॉरिशस को 900 करोड़ रुपए और मॉलडीव्स को सिर्फ 250 करोड़ रुपए। देखो इसका रीजन भी है, इंडिया ने मॉलडीव्स की और तरीके से भी काफी हेल्प करी है। हमने हाल ही में इनको लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया था बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, ताकि ये जो चाइना का लोन है ये रीपे कर पाएं। और इंडिया के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन मॉलडीव्स, तो इसलिए डेवलपमेंटल असिस्टेंस इनकी ओवरऑल कम है। मगर आप एक लार्जर पिक्चर देखो तो इंडिया बहुत ज्यादा अमाउंट खर्चता है इन कीपिंग मॉलडीव्स आउट ऑफ डेट ट्रैप। बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए यहाँ पर डेट ट्रैप से मॉलडीव्स को बचा के रखना। फिर सेशल्स आपको दिखेगा यहाँ पे, ये भी एक आइलैंड देश है। इंडिया कोशिश कर रहा है पिछले 4-5 साल से कि यहाँ पर एक नेवल बेस हमारा बन जाए, मगर अभी के लिए सेशल्स की सरकार यहाँ पे राजी नहीं हुई है। फिर सेशल्स के पास में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है मॉरिशस। देखो मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर चाइना काफी इंटरेस्टेड है। चाइना चाहता है कि मॉरिशस का एक टापू इनको लीज पर मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हमको मॉरिशस को भी ये अमाउंट देना होगा ताकि यहाँ पर स्टेबिलिटी रहे, ये बिल्कुल प्रो चाइना ना हो जाए। और इंडियन ओशन में जो हम यहाँ पे करोड़ों रुपए बहा रहे हैं ये हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने यह कहा था कि आज के समय एक रेस चल रही है, एक दौड़ है फॉर स्ट्रेटेजिक प्लेसेस बेसिस इन दी इंडियन ओशन। इंडिया, चाइना, इवन मैं कहूंगा कुछ हद तक फ्रांस, यूएस, हर देश चाहता है कि इंडियन ओशन में कोई टापू कहीं पर उसकी कुछ प्रेजेंस हो और बेसिस उसको मिल जाए और उनकी नेवी यहाँ पर फैली हो। तो इसलिए जो ये बजट है, इवन तो इंडिया में देखो हमारे यहाँ भी काफ़ी गरीबी है, रियलिटी ये है हमारे यहाँ बहुत बेरोजगारी है, काफ़ी गरीबी है, मगर हम इंडियन ओशन को अभी कंप्लीटली इग्नोर कर नहीं सकते। हम इग्नोर करेंगे तो आने वाले 50-60 साल तक हमको बहुत लॉस झेलना होगा। चाइना बहुत ही तेजी से यहाँ पर ग्राउंड गेन कर लेगा। सेम कहानी है यहाँ पर नेपाल में और भूटान में। हम ये भी चाहेंगे कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं ये प्रो चाइना ना हो जाएं। और अफ्रीका में भी हमारे इंटरेस्ट हैं, तो डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने के लिए, फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए ये सब खर्चा हमको चाहे ना चाहे करना ही होगा, इवन दो हमारे पास भी इस वक्त काफ़ी बड़ा फिस्कल डेफिसिट है। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि बजट 2021-22 के हिसाब से हम जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इंडिया में सेटअप करेंगे इसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, 50,000 करोड़ रुपए। एक मैसिव अमाउंट है और 5 साल में बनके तैयार हो जाएगी ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसके अंडर देखिए हर टाइप के जो साइंटिफिक फील्ड्स हैं उनकी रिसर्च की जाएगी। या आप कह सकते हैं मेन सेंट्रल पिलर होगा इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च का। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। तो अभी के लिए ये है तुम्हारी वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।